हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑसम टेक राइडर। दोस्तों, आज ये जो वीडियो है, मेरा कोई भी इसका प्लानिंग नहीं था ये वीडियो मैं बनाऊंगा इन फ्यूचर। ठीक है, तो ये वीडियो जो है, एक साल पहले एक वीडियो मैंने डाला था टाटा नेक्सॉन ऑयल कूलर फेलियर के ऊपर में। तो मेरा वो वीडियो बनाने का मकसद बस यही था कि आपको नॉलेज देना कि ऑयल कूलर कैसे फेल होता है, उसमें क्या खर्चा है, क्या प्रॉब्लम होता है और आपको क्या क्या करना चाहिए, क्या प्रिकॉशन आपको लेना चाहिए। मेरा ये कोई मोटिव नहीं था कि नेक्स्ट वीडियो इसके ऊपर मैं कुछ बनाऊं। लेकिन एक साल के बाद जब डेटा मैंने अभी कलेक्ट किया, ये इतने सारे कमेंट्स आए और जिस टाइप के कमेंट्स आए मेरे पास, मुझे डेटा देख के काफ़ी हैरानी हुआ कि ये जो ऑयल कूलर है इसका जो फेलियर का जो रेट है बहुत ज़्यादा है और बहुत लोग, बहुत ओनर्स इससे परेशान हैं। और ये एक छोटा सा सामान जिसका प्राइस अराउंड 3000 टू 3500 ऐसा होगा मे बी, इसके चलते ये जो टाटा नेक्सॉन का जो आप अगर सोच रहे हैं खरीदने के लिए, तो ये डील ब्रेकर भी हो सकता है। तो अगर टाटा मोटर की तरफ से अगर ये वीडियो कोई देख रहा है, मैं चाहता हूँ कि वीडियो उन तक पहुँचे, तो प्लीज़ इस चीज़ के ऊपर थोड़ा फोकस कीजिए। क्योंकि मेहनत से कमाया हुआ पैसा कस्टमर लेके जाता है शोरूम पे अपना पसंदीदा कार खरीदने के लिए। और नो डाउट 5 स्टार रेटिंग टाटा नेक्सॉन अचीव किया है और उसके ऊपर ही फोकस करके कस्टमर ज़्यादा खरीदना चाहता है। और एक गाड़ी में 5 स्टार रेटिंग सेफ्टी बेसिस में होना बहुत ज़रूरी है, डेफिनेटली। लेकिन सिर्फ इतना ही काफ़ी नहीं है, गाड़ी में रिलायबिलिटी होना भी बहुत ज़रूरी है। कैसा रहेगा, मान लीजिए आप कहीं घूमने जा रहे हैं फैमिली के साथ और अचानक ऑयल कूलर फेलियर के लिए आपका ट्रिप बर्बाद हो गया, आप कहीं सुनसान जगह में आप फंस गए और आपको हेल्प करने लायक या आपके पास आसपास में कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये प्रॉब्लम ऐसा है कि आप अपने हाथ में आपका कुछ भी नहीं रहेगा। ठीक है, टो करके गाड़ी ले जाना पड़ेगा और सर्विस सेंटर में पड़ा रहेगा और ये टाइम टेकिंग मैटर है। तो कैसे रहेगा, कहीं आप बाहर जा रहे हैं, पहुंच गए डेस्टिनेशन में और घूमते घूमते इस टाइप का प्रॉब्लम आ गया, कितना बड़ा हैरेसमेंट हो सकता है। और ये भी बहुत अनसेफ है, क्योंकि अगर आप मान लीजिए कोई सुनसान जगह में फंस जाते हैं फैमिली को लेके या दोस्त लोग को लेके, तो बहुत प्रॉब्लम हो सकता है। तो सिर्फ 5 स्टार रेटिंग के ऊपर फोकस करने से नहीं होगा। और डेटा जो बता रही है, ठीक है, जो कमेंट सेक्शन में जितने लोग का कमेंट आया, एक भी ऐसा बंदा वहाँ पे नहीं था जो प्रॉब्लम लेके वहाँ पे नहीं आया। मेरे हिसाब से अराउंड 180 कमेंट्स मैंने रिसीव किया था, उसमें अराउंड 150 कमेंट ऐसा है कि ऑयल कूलर फेलियर और ये जो प्रॉब्लम होने का जो ड्यूरेशन है, इसका कोई पर्टिकुलर ड्यूरेशन नहीं है। सबसे बड़ा बात ये है, ठीक है, मतलब 30,000 किलोमीटर में भी हो रहा है, 60,000 किलोमीटर में भी हो रहा है। तो इस टाइप का प्रॉब्लम है। कुछ कमेंट्स के ऊपर मैं यहाँ पे बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट है, ये प्रॉब्लम को आप कैसे समझेंगे। ठीक है, तो देखिए, ये प्रॉब्लम समझने के लिए आपको बार बार मॉनिटर करना पड़ेगा। जो आपका कूलेंट का जो टैंक है, उसके ऊपर आपको नज़र रखना पड़ेगा। और मेन बात यह है कि ये चीज़ आप क्यों करेंगे, इतना पैसा देकर गाड़ी खरीद रहे हैं, अगर खरीदने के बाद से आपका नज़र कूलेंट के ऊपर पड़ा रहे कि कहीं मिक्स तो नहीं हो गया, कहीं मिक्स तो नहीं हो गया, तो आपको रिलेबिलिटी कहाँ मिल रहा है। लेकिन आप जितना कर सकते हैं आप इतना ही कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये जो ऑयल कूलर का जो फेलियर का जो रेट है, किसी की गलती से या आपकी गलती से नहीं हो रहा है। मैक्सिमम ये प्रॉब्लम हो रहा है जो इक्विपमेंट है उसका फेलियर के लिए, उसका क्वालिटी के लिए। क्योंकि ऑयल कूलर चेंज करने के बाद बहुत रेयर केस में फिर से प्रॉब्लम आया है। तो गाड़ी अगर आपका वारंटी पीरियड में है, ऑयल कूलर फेल हुआ है और तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, पूरा पैसा आपका तो वारंटी में है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर वारंटी अगर निकल जाता है तो कुछ पर्टिकुलर ऐसा अमाउंट फिक्स नहीं है, डिपेंड करता है क्या क्या इक्विपमेंट आपका डैमेज हुआ है। देखिए, ऑयल कूलर जो है छोटा सा एक डिवाइस है जहाँ पे बेसिकली जो इंजन का जो हीट है वो कूलेंट उसको खींचता है और उसको डिसिपेट करता है, सिंपल भाषा में अगर बात करें। लेकिन ये छोटा सा डिवाइस फेल होने के लिए रेडिएटर से लेके जो टोटल ऑयल लाइन का जो पाइपलाइन है, ठीक है, ऑयल लाइन जो है वो टोटल आपका डैमेज हो सकता है, इंजन डैमेज हो सकता है, थर्मोस्टेट डैमेज हो सकता है। तो ये इतना कुछ का जो प्राइस जो है, मतलब बहुत ज़्यादा है। ठीक है, 50-60 हज़ार तक आपका जा सकता है। तो डिपेंड करता है कि आपका कितना डैमेज हुआ है। फोर्स से अगर इनिशियल बेसिस में आपको नज़र पड़ गया कि हाँ ये चीज़ मिक्स हो रहा है, इंजन ऑयल और कूलेंट मिक्स हो रहा है, तो आपका खर्चा अराउंड 15 से लेके 20,000 तक जाएगा। क्योंकि उसमें आपको बस आपका जो टैंक रहता है वो चेंज होता है, आपका इंजन ऑयल लगता है, कूलेंट लगता है और जो ऑयल कूलर है वो चेंज होता है।
बाकी जो रेडिएटर है वो फ्लश किया जाता है, ठीक है, फ्लश करने से वो ठीक हो जाता है। लेकिन अगर रेडिएटर इस हाल में है कि वो फ्लशिंग करने से भी नहीं जाएगा तो रेडिएटर का पैसा भी लगता है, और ये प्राइस आपका चला जाएगा अराउंड 45,000, ये उससे भी ज़्यादा, ठीक है, अगर कोई पाइपलाइन चेंज हुआ तो उससे भी ज़्यादा। एक छोटा सा डिवाइस है ऑयल कूलर, उसके लिए आपको इंजन ऑयल और जो कूलेंट है वो भी आपको चेंज करना पड़ रहा है। मेरे केस में जो हुआ था, जब मेरा प्रॉब्लम आया था जस्ट अराउंड 26 डेज़ पहले ही मेरा इंजन ऑयल चेंज हुआ था, उसके बाद ये प्रॉब्लम आ गया, ठीक है। तो ये प्रोसेस में फिर से मुझे इंजन ऑयल मुझे देना पड़ा। तो मैंने बहुत सर्विस सेंटर में बात किया था, बात करने के बाद मुझे जो ऑयल कूलेंट है उसका पैसा मुझे नहीं लगा था, क्योंकि मैं बोला कि मेरे गलती से थोड़ी ये प्रॉब्लम हुआ है, ठीक है, आपका इक्विपमेंट फेल के लिए प्रॉब्लम हुआ है। तो मतलब बात करना पड़ा, फिर जाके बहुत मुश्किल से जितना भी मैंने प्राइस ड्रॉप कर पाया मैंने किया, ठीक है। तो वो आपके ऊपर अब डिपेंड करता है किस टाइप का आप बात कर पा रहे हैं। सेकंड पॉइंट है कि कुछ लोग का ये भी कहना है कि ऑयल कूलर चेंज करने के बाद भी फिर से प्रॉब्लम आया। तो देखिए इस केस में दो चीज़ हो सकता है। एक तो है जो हो सकता है कि उन लोग के लिए रेडिएटर वो चेंज नहीं किया है सर्विस सेंटर में, और रेडिएटर ठीक से फ्लश आउट नहीं हुआ है। अगर ऐसा होगा तो सेम टेम्परेचर बढ़ेगा और थर्मोस्टेट फेल करेगा और आपका ऑयल कूलर भी फेल कर जाएगा। तो डिपेंड करता है कितना स्किल्ड आदमी वहाँ पे वो दिया गया है। और इसमें जो सेकंड पॉइंट आ रहा है, जो सेकंड चांस जो हो सकता है, रेयर केस में हो सकता है जो ऑयल कूलर जो डिवाइस फिर से फेल कर गया इक्विपमेंट फेल करने के लिए। लेकिन मेरा पर्सनली मैं जितना खबर लिया हूँ सर्विस सेंटर में, सेकेंड टाइम में ये प्रॉब्लम किसी के साथ अभी तक तो आया नहीं है, ठीक है। मेरा भी 1 साल हो चुका है और काफ़ी किलोमीटर्स में ड्राइव कर चुका है, और मेरे साथ भी ऐसा अभी तक हुआ नहीं है, भगवान ना करे ऐसा हो, ठीक है, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पैसा लग जा रहा है। और एक चीज़ मेरे अंदर में आ गया कि मुझे भी वो रिलायबिलिटी नहीं मिल रहा है, मतलब वो छूट जो होता है कि गाड़ी लेके मैं कहीं भी चला जाऊँ, ठीक है, वो छूट मैं भी फील नहीं कर पा रहा हूँ, सिर्फ यही प्रॉब्लम के लिए कि ऑयल कूलर फेल ना हो जाए। तो आपसे मैं ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगा कि ये वीडियो को जितना हो सके आप शेयर करो, ताकि टाटा मोटर्स तक ये बात पहुँचे और ये बात वो एक्सेप्ट करें। ये डेटा उन लोग के पास भी है, उनको भी पता है कि प्रॉब्लम है, लेकिन इसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा है। मेरे हिसाब से तो जितने भी टाटा नेक्सॉन जो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट से जो निकला है उसको कॉल करके टाटा मोटर्स को ये पार्ट को चेंज कर देना चाहिए। अब थर्ड पॉइंट, इसको रोकने के लिए आप क्या कर सकते हैं। देखिए जो पॉइंट मैं बताने वाला हूँ बहुत सुन के अजीब लगेगा, लेकिन अगर आप कर पा रहे हैं तो आफ्टर 25 to 30 किलोमीटर्स के बाद आप ये जो ऑयल कूलर है इसको आप ब्लाइंडली चेंज कर दो। अगर आप ब्लाइंडली चेंज कर रहे हैं तो आपको इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कॉस्ट नहीं लग रहा, बस ऑयल कूलर और लेबर चार्ज ही आपका लग रहा है। लेकिन जो बड़ा जो अमाउंट जो आने वाला है इन फ्यूचर, उससे आप बच जाओगे, ठीक है। अगर आपको भरोसा नहीं मिल रहा है तो मेरे हिसाब से तो ऑयल कूलर आप आँख बूंद करके आफ्टर 25 या 30,000 के बाद आप चेंज कर लो। ये प्राइस 45,000 से तो 3,500 रुपये कम ही है ऑब्वियसली। तो मैं यही सजेस्ट कर पाऊंगा कि आप ये इक्विपमेंट को चेंज कर लें। फोर्थ पॉइंट में आते हैं, बहुत व्यूअर्स ने ये भी कहा है कि अगर टाटा के बाद अगर कोई दूसरा कार खरीदना चाहते हैं तो टाटा तो नहीं जाएंगे, ठीक है, क्योंकि ये रिलायबिलिटी का एक प्रॉब्लम इशू आ जा रहा है। तो देखिए ये सेल में ऑब्वियसली इफेक्ट तो ला ही रहा है, छोटा सा प्रॉब्लम डिवाइस है और इतना बड़ा प्रॉब्लम लेके आ रहा है जो कि टोटली चीज़ को रिलायबिलिटी को ख़त्म कर दे रहा है गाड़ी का, ठीक है। क्योंकि अगर मैं पर्सनली बात करूं कि अगर मैं सेकंड कार अपना लाइफ में अगर लेना चाहूं तो मैं ऑब्वियसली कहूँगा कि हाँ मैं टाटा का कार लेना चाहता हूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है। जो लेटेस्ट जो गाड़ीज़ जो आ रहे हैं उसमें फिट एंड फिनिश और उसमें जो एफिशिएंसी है या उसका जो परफॉर्मेंस है और भी बेहतरीन हुआ है, नो डाउट। लेकिन अगर इसी टाइप का कंपोनेंट अगर टाटा मोटर्स यूज़ करेंगे तो भाई दिक्कत है। एंड फाइनली एक पॉइंट मैं आपको सजेस्ट करना चाहूँगा कि ऑयल कूलेंट का जो ग्रेड जो है, मतलब जो रिकमेंडेड ऑयल कूलेंट है उसी को आप यूज़ कीजिए, और टाइम टू टाइम ऑयल कूलेंट को आप रिप्लेस कीजिए। बहुत लोग का मानना रहता है कि ऑयल कूलेंट है टैंक में मतलब सही है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसका भी एफिशिएंसी के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर वो हीट को डिसिपेट नहीं कर पा रहा है तो अल्टीमेटली अंदर का जो कंपोनेंट है उसके ऊपर भी इफेक्ट आएगा और अल्टीमेटली ऑयल कूलर फेल कर जाएगा। एंड अगर आप देख रहे हैं कि आपका जो इंजन का टेम्परेचर एबनॉर्मली इंक्रीज़ हो रहा है, ठीक है, तो आप इस चीज़ को ऊपर फोकस कीजिए और सर्विस सेंटर में जाके चेक करवाइए कहीं पे आपका ये मिक्सिंग तो नहीं हो रहा है या कहीं और फॉल्ट तो नहीं हो रहा है। तो मैं इस वीडियो से यही कंक्लूड करना चाहूँगा कि इस वीडियो को आप जितना हो सके आप शेयर करो, ताकि टाटा मोटर्स के लोगों तक ये पहुँचे और ये प्रॉब्लम सॉल्व है। मैं एकदम दिल से चाहता हूँ कि ये प्रॉब्लम सॉल्व हो
और गाड़ी का रिलायबिलिटी एकदम 100% बन जाए। तो दोस्तों यहीं पे वीडियो को ख़त्म करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑसम टेक राइडर एंड कीप वॉचिंग ऑसम टेक राइडर। All this time I've been holding on so tight, 'cause all that I do